Hi, I am Akash Rajput and this is all about story. And today we are going to have a Q&A session. Ravi Shankar ji ने पूछा है what do you think about comic art in Indian as well as international? He's talking about artist and both art. Will you make any video on Indian comics or art or artist in the future? Yes, I would like to make on this subject. पहली बात तो ये कि मैं खुद कॉमिक्स पढ़ता था. आई रिमेंबर दैट एक टाइम था जब नागराज, ध्रुव, डोगा और ये सारी कॉमिक्स बहुत ही पॉपुलर थी हमारे आसपास, हमारे कल्चर में. मेरे ख्याल से अगर आप 90s में रहे होंगे तो आप डेफिनेटली उससे आपके पास होंगी, वो शायद वो कॉमिक्स होंगी. फिर वो अचानक से वो कैसे वो कल्चर ख़त्म हो गया नहीं पता. हो सकता है टेलीविज़न के आने की वजह से हुआ हो, लेकिन टेलीविज़न तो उस वक्त भी था. मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका मेन रीज़न क्या था कि वो अब इतना पॉपुलर नहीं है. बट हाँ, अगर आज भी मार्केट में वो अवेलेबल हो जाएं तो मुझे लगता है कि कई लोग पढ़ना चाहेंगे और उस पर काम भी करना चाहेंगे. एट द सेम टाइम अगर मैं जैसे जापान की बात कर लूँ एज एन इंटरनेशनल, तो वहाँ एक कल्चर है जो जिसे हम मांगा कॉमिक्स का जैसे कल्चर है. तो वहाँ एक पूरी ऑडियंस है, वो लोग देखते हैं, उनका एनिमे इतना पॉपुलर है. तो वहाँ पढ़ने वाले लोगों की संख्या है और वो लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं एक तरीके से. बट हमारे पास एक्चुअल में मैं क्या कहूँ कि हमारे आर्टिस्ट को वो एक्सपोजर इस वक्त नहीं मिल रहा है कि वो इस तरीके का कुछ काम करें. फॉर एग्जांपल जैसे मार्वल कॉमिक्स हैं, डीसी कॉमिक्स हैं, इंडी कॉमिक्स हैं, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जॉनरा इन कॉमिक्स. उन्होंने कॉमिक्स को अडेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने फिल्म्स बनाना शुरू की. आज मार्वल यूनिवर्स है पूरा एक. बट हमारे यहाँ जो पहला अडेप्टेशन जो नागराज का हुआ, आई मीन दैट वाज, मैं क्या कहूँ कि वो आप यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो, आप कभी देख लेना. उसकी एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की गई थी. आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो ना ही अडेप्ट करते. तो कुछ ऐसे कारण भी रहे कि हमारे यहाँ वो एक कॉमिक कल्चर वो ख़त्म होना शुरू हुआ कि जब वो टेलीविज़न पे उस पे वो उन्होंने लाने की कोशिश की तो वो बहुत बदतर हालत में आया वो. ऑल्दो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ एनिमे एंड ऑल्सो मंगा. अगर मुझे मौका मिला तो मैं शायद अटैक ऑन टाइटन पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा जिसमें इशियामा का वर्क प्रोसेस और वो कैसे काम करते हैं और ये कितना अमेजिंग है. मैं बिल्कुल बनाना चाहूँगा इस पर एक वीडियो. रीना मेघवाल जी ने पूछा है कि सर एमएफ हुसैन की भारत माता पेंटिंग के विषय में एक वीडियो बनाइए. ऑफ कोर्स मैं बनाना चाहूँगा एमएफ हुसैन पर एक वीडियो, बट ही वाज अ कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट, तो थोड़ा मुझे डाउट है कि वीडियो किस तरीके का जाएगा. बट यस, आई वुड लाइक टू मेक. जेरी आर्टिस्ट, इन्होंने पहले पूछा था एक सवाल कि मेक अ वीडियो ऑन हेनरी मतीस एंड पिकासो और उनके वर्क्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनको एक्सप्लेन करिए. तो हेनरी मतीस और पिकासो पर ऑलरेडी वीडियो है, बट हेनरी मतीस पर मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया है. बट यस, आई वुड लाइक टू मेक अ वन वीडियो ऑन हिम बिकॉज ही इज़ वेरी फैंटास्टिक आर्टिस्ट. कलर सेंस मतीस का जो था वो बहुत ही कमाल का है. आई मीन इस पर एक बढ़िया है, एक अच्छा वीडियो बन सकता है. आर्ट क्लब मेरठ, इनका एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन आर्टिस्ट पारितोष सेन पर एक वीडियो. पारितोष सेन, अगर आपने उनका वर्क नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए. उनका वर्क जो है कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट में है. फॉर्म्स एंड फिगर्स उनके जो हैं चिल्ड्रन पर बहुत अच्छा वर्क है उनका जो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में किया है. स्टडी फॉर एवरी वन विद मी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी इनकम कैसे और कितनी होती है या हमारी तरह शुद्ध बेरोजगार हैं. आई मीन दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड फनी एट द सेम टाइम. उनका सवाल बहुत ही सही है. इसमें इस फील्ड में इनकम कैसे होती है ये आपको वर्क एक्सपीरियंस पे आपका डिपेंड करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में किस तरह के काम की डिमांड है और आप क्या उस डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं. रियलिस्टिक आर्ट, रियलिस्टिक पेंटिंग, पोर्ट्रेट या जो भी आप रियलिस्टिक से रिलेटेड हो, इस वर्क की डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है. इवन एब्स्ट्रैक्ट की डिमांड एक बार को ख़त्म हो सकती है बट उसकी डिमांड रहती है.
अब अगर आप किसी क्लाइंट से कमीशन लेते हैं तो क्या आप उसे वक्त पर सही प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो मार्केट में आपका एक ट्रस्ट बनता है और वो ट्रस्ट हमें ख़राब नहीं करना होता। अगर आप के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि एक कमीशन लिया आपने और आपने वक्त पर नहीं दिया या उसे ख़राब कर दिया, तो डेफिनेटली आपको आगे काम मिलने में प्रॉब्लम होगी, जो कि मैं ये चीज़ देखता हूँ कि आर्टिस्ट अक्सर फेस करते हैं। मैं खुद ये काम मेरे ख्याल से मैं 5 साल मेरे ख्याल से हो गया है, और अब भी मैं जब कमीशन लेता हूँ या कुछ भी होता है, मैं बहुत श्योर होके लेता हूँ और बहुत प्रिसाइज होके लेता हूँ कि क्या काम है, कितना काम है। ये सब चीज़ें आपको बहुत शुरू में ही क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर पूरा एक अलग वीडियो बन सकता है। मैं इस वीडियो को और बढ़ाना नहीं चाहूँगा। कोल्डी बदनाम इनका एक क्वेश्चन है कि हु इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट और इन द वर्ल्ड, और आपके टॉप 5 या टॉप 10 आर्टिस्ट की एक लिस्ट क्या है। हु इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट, ये क्वेश्चन आई थिंक जो बेस्ट आर्टिस्ट है हम उसे जानते भी नहीं। बेस्ट आर्टिस्ट इस वक्त अगर कहीं है तो वो अपने काम में मस्त होगा। उसे इस रेस में हिस्सा ही नहीं लेना कि बेस्ट कौन है, वो ही बेस्ट आर्टिस्ट है। वो क्योंकि वो कला में उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना नहीं है। उसकी प्रायोरिटी है कि वो कला के अंदर कितना है, वो कितना डीप आर्ट के उस एनवायरनमेंट में घुस चुका है। तो वो इस रेस में कभी शामिल नहीं होगा, और मेरे ख्याल से वही है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है बच्चे। एक 3 साल का बच्चा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। हाँ, कलर उठाया कहीं भी पेल दिया, उसको कौन जज कर रहा है? उसको कोई नहीं। तो वो बेस्ट आर्टिस्ट है, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं, एक बच्चे के जो थॉट हैं, वो मोस्ट पॉसिबली अभी अनबायस्ड हैं इस वक्त उसकी इस स्टेज में। धीरे धीरे उसके अंदर थॉट्स आने लगेंगे आउटर साइड से। आई मीन हम लोग अपना कूड़ा करकट उनके दिमाग में डालने लगेंगे, फिर उनके थॉट्स बायस्ड हो जाएंगे और फिर वो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। ये एक रिप्लाई है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रताप तिरुमणि जी, इन्होंने राफ ऑफ मेड्यूसा वाले वीडियो पे एक रिप्लाई किया था कि अभी जो पेंटर को बताना था वो बताया बहुत मेहनत करके, और जो आपने वीडियो भी बताया बहुत अच्छा बताया मेहनत करके। मैंने भी समझा बहुत मेहनत करके, मगर अफसोस की बात यह है कि हमेशा रिच का ही जीत हो रहा है। शायद आज भी रिच ही जीत रहे हैं। ओके, ये शायद इस बात से रिलेशन है कि एक वो जो रिच और पुअर के बीच में जो एक गैप है वो शायद हमेशा रहेगा। और क्या हम उस इंडिफरेंस को हम क्रॉस करके उस पार जा सकते हैं? या अगर मैं इसको लेता हूँ कि क्या आर्ट फील्ड में क्या पैसा कितना मायने रखता है, या करियर, या आप जो भी बोलते हैं, ये चीज़ वहाँ पे जाया जा सकता है या नहीं। अगर मैं 100 साल या 200 साल पहले की बात करता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के फ़ाइन आर्ट में करियर बनाना, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता। आप राजा रवि वर्मा या इनके एग्जाम्पल्स मत लीजिएगा, क्योंकि इनके पास पैसा था, और जिसके पास पैसा है वो अपना फिर अच्छा खासा बताता है बड़ाई कर करके। नॉट ओनली राजा रवि वर्मा, क्लॉड मोने, उनके अपने लिली के बगीचे थे, मतलब पुश्तैनी पैसा था उनके पास। सेम केस पिकासो के साथ भी है, उनके फादर आर्टिस्ट थे तो वो इनहेरेंटली उनको मिला। ये सब वो चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन द एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ये आपको इससे बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। आज 2021 या आगे आने वाले वक्त में इसका क्या सीन है, मैं अपना केस बताता हूँ। जब मैंने फ़ाइन आर्ट किया है उसमें मेरी 4th ईयर की जो फ़ीस थी वो थी 7,490 रुपये सालाना। फ़ीस अगर इतना है तो मुझे लगता है कि
एक कोर्स अफोर्ड किया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिससे आपकी 30% फ़ीस अराउंड कम हो जाती है। तो अगर साल में 4,000 रुपये या मैक्सिमम 6 या 7,000 रुपये आपके अगर फ़ीस में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। बाकी खर्चा जो आपका आता है वो मटेरियल का होता है। और जहाँ तक मटेरियल की बात है, तो हमने सेकंड हैंड मटेरियल भी बहुत ख़रीदा है, जिससे कि हमारा पैसा बचता है और बहुत सारी हेल्प हो जाती है अगर आप सीनियर से ख़रीदते हैं ये सब। तो अब वो शायद इतना डिफरेंस नहीं है कि आपको राजाओं की ज़रूरत पड़ेगी या वो चीज़ रहेगी। एक डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। आज वो अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जा सकती हैं अगर हम थोड़ी कोशिश करें। वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द कॉलेज? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो चीज़ें आप सीख ही जाएं जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी अपने चैनल पे डाला है वो कॉलेज से थोड़ा हटके ही है। कॉलेजेस आपको वो चीज़ें नहीं सिखाते। सिर्फ नॉट ओनली माय कॉलेज, यहाँ इंडिया में कोई कॉलेज अभी नहीं है वो काम कर रहा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कॉलेज का अपना एक सिलेबस है, एक करिकुलम है, और वो उस धर्रे पर ही चलता है, उससे वो हट नहीं सकता और उतनी क्रिएटिव फ्रीडम आपको नहीं देता है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये सिचुएशन नहीं बनती कि वो कॉलेज ज्वाइन करें। हो सकता है वो अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हों, और जिस चीज़ को हम कहते हैं कि पैशन वो मुझे नहीं पता। I mean, अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ योर पैशन और व्हाट इज़, मैं अभी भी नहीं कह सकता। पैशन इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि आई एम वेरी पैशनेट, आई एम अ पैशनेट यूट्यूबर, और हाउ कैन यू बी अ पैशनेट यूट्यूबर? यूट्यूब 20 साल पहले आया, उससे पहले क्या थे लोग? पैशनेट नहीं थे क्या? तो आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। अगेन, आज वो सिचुएशन है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को कॉलेज ज्वाइन ही करना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट इतना वक्त नहीं है कि मैं सभी के जवाब दे पाऊँ, और कोशिश करूँगा कि आगे फ्यूचर में देने की। और आज के वीडियो में अगर ज़रा सी भी मैंने हेल्प की हो आपकी, आपको लगा हो कि मैंने कुछ ठीक कहा है, तो बताइएगा ज़रूर। और जो रिस्पॉन्स आप मुझे देंगे, मुझे फीडबैक मिलेगा, तो उससे मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।